हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे विषम संख्या। कल हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या का दूसरा प्रकार। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के तीसरे प्रकार में। पूर्णांक संख्या के पहला प्रकार आपका पढ़ा था सम संख्या, दूसरा प्रकार पढ़ा था, पहला प्रकार था आपका प्राकृत संख्या, दूसरा प्रकार था सम संख्या और तीसरा प्रकार है आपका विषम संख्या। ठीक है, तो कल के सेशन में हमने सम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या का तीसरा प्रकार, चलिए आज चलते हैं। पूर्णांक संख्या, उसके बारे में तो हमने अध्ययन पहले कर लिया था। अब हम चलते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, यदि आपने पिछली वीडियो देखा हो तो उसमें हमने पढ़ाया था सम संख्या। सम संख्या के बारे में हमने बताया था कि ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसको हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है, कल हमने ये देखा था और सम संख्या की परिभाषा वगैरह ये सब लिखा था हमने। और सम संख्या सदा प्लस की होती है और 1 से लगाकर, या फिर कह सकते हैं कि 2 से लगाकर के इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं, 2 से लगाकर के इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो संख्या, जो भी संख्या हो, वो 2 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। उसको हम सम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि 2 से पूर्ण विभाजित ना हुआ तो उसको सम संख्या नहीं बोलेंगे। तो फिर उसको क्या बोलेंगे? हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था। चलो चलते हैं। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, 5 के एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा था कि 5 एक सम संख्या है या नहीं। तो 5 एक सम संख्या या नहीं, इसके लिए तो हमें 2 से इसको विभाजित करना पड़ेगा। विभाजित का मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा। यदि इसका भाग पूर्ण चला जा रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? सम संख्या। और यदि नहीं जा रहा तो फिर क्या है? चलते हैं। तो 2 से इसे विभाजित करो। आप इस तरह से रख के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 दूनिया 4, 1। क्या शेष में कुछ आ रहा है? पूर्ण विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा ना, तो ये सम संख्या नहीं हुआ। अच्छा, ये सम संख्या नहीं हुआ तो फिर कौन सी संख्या हुआ? क्या इसको सम संख्या नहीं पढ़ेंगे? मान लीजिए कि ये 5 सम संख्या नहीं, वो तो ठीक है, फाइनल हो गई बात, सम संख्या नहीं है। ये कल के सेशन में हमने पढ़ा था। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि ये सम संख्या नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अगर ये सम संख्या नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम विषम संख्या बोलेंगे। जो संख्या आपकी सम संख्या नहीं होती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो 5 आपका क्या होगा? 5 आपका विषम संख्या होगा। क्या होगा आपका? 5 विषम संख्या होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो संख्या सम नहीं होती है वो संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या सम नहीं होती है वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे हमने देखा कि 5 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये सम संख्या नहीं है। तो यदि सम संख्या नहीं है तो ये विषम संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या की पहले हम परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद और भी विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो इतना तो आप स्वयं से लिख सकते हैं। विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, या फिर दूसरी परिभाषा, इसकी कई बुकों में दूसरी परिभाषा भी दे रखा है कि ऐसी संख्या जो 1 से, यानी 1 से और स्वयं से, वो उसकी अभाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगी। हमें विषम संख्या के बारे में पढ़ना है, तो परिभाषा डालते हैं। परिभाषा, ऐसी संख्या या ऐसी चीज लिख सकते हो तुम, ऐसी हमने लिखा है। ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित
विभाजित विभाजित विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है? विषम संख्या। वह विषम संख्या कहलाती है। वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित न हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल चलते हैं। AXAMPLE। इसकी और भी कई परिभाषा हैं। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है कि ऐसी संख्या जो सम नहीं होती है उसे विषम कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जो 2 से न कटे वो विषम संख्या कहलाती है। या फिर ऐसी संख्या विषम संख्या का विपरीत सम संख्या तथा सम संख्या का विपरीत विषम संख्या कहलाता है। ऐसी इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपकी पहले एग्जाम्पल हो जाएगा 3 हमने लिया है। क्या 3 2 से पूर्ण विभाजित हो रहा है? विभाजित तो होगा लेकिन पूर्ण विभाजित नहीं होगा। 5 क्या ये पूर्ण विभाजित हो रहा है? अभी तो हमने देखा। इसके बाद आपका आ जाएगा 7 9 11 13 15 17 19 21 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये तो सब समझ में आ ही गया होगा ना कि जो भैया संख्या सम संख्या नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो जाए वो भैया विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे कि 2 5 7 9 बहुत सारी होती है। अच्छा एक बात और, सम संख्या आपकी इन्फिनिटी तक होती है। कहाँ तक की होती है सम संख्या? सम संख्या आपकी इन्फिनिटी तक की होती है। सम संख्या इन्फिनिटी तक की होती है। ठीक है। तो सम संख्या तो क्लियर हो गया होगा। ऐसी संख्या जो 2 से न कटे या फिर 2 से पूर्ण विभाजित ना हो वह आपकी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका 3 5 7। या फिर अगला परिभाषा हो सकती है कि ऐसी संख्या जो सम संख्या नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। और ये विषम संख्या आपकी इन्फिनिटी तक की होती हैं। ठीक है। यहाँ पर और जैसे कि